चलिए, जितना अधिगम के बारे में कल पढ़ा था उसके आगे का अपने को देखना है, ठीक है ना। तो देखो, अधिगम की कुछ विशेषताएं होती है। अधिगम पढ़ रहे थे, जिन्होंने कल की क्लास अटेंड नहीं की उनको कल की क्लास मस्ट अटेंड करनी है। आज मैं अपलोड की हुई उसको अनलिस्टेड करना है पब्लिक, तो थोड़ा सा थंबनेल वगैरह लगा के और उसको मैं अभी कर दूंगा अनलिस्टेड, ठीक है ना, पब्लिक कर दूंगा। तो आप उस क्लास को देखना, उसके बाद ही ये क्लास समझ में आएगी। कल अच्छे से पूरा बताया गया, अभी भी वक्त है, ये क्लास हुई है साइकोलॉजी की, लगातार बने रहना है आपको क्लास में, बीच में क्लास आपको मिस नहीं करनी है, ठीक है। तो अधिगम के बारे में बता देता हूँ। अधिगम की विशेषताएं, अधिगम की क्या क्या विशेषताएं हैं। अब विशेषताओं में आधी चीज तो, अधिगम में आधी चीज परिभाषा से लिया गया है। जैसे अधिगम की विशेषताएं लिखते वक्त नंबर 1, अधिगम क्या है। अधिगम सब जगह होता है। मान लो आप यहां बैठे, यहां पर कोई बच्चा है, उसको सिखाया जा रहा है, वो सीख रहा है। आप अमेरिका में कोई बच्चा ले लो, फ्रांस में ले लो, ऑस्ट्रेलिया में ले लो, पशु पक्षी सब सीखते हैं। तो मतलब अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सार्वभौमिक जो सर्वत्र पाई जाती है। आगे बात समझ। तो अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। चलिए, ये एक पॉइंट हो गया, सार्वभौमिक प्रक्रिया। नंबर 2, अधिगम लगातार होता रहता है। जब आप कुछ नहीं सीख रहे हो तब भी आप कुछ सीख रहे हो, समझे क्यों? क्योंकि अधिगम 2 तरीके से होता है, औपचारिक एंड अनौपचारिक। औपचारिक का मतलब होता है फॉर्मली, जैसे आपको एजुकेशन दी जाती है, आप किसी स्कूल में जाते हो। साइकोलॉजी बहुत शानदार है, आप अपनी डेली लाइफ से रिलेट करते रहना, जैसे जैसे मैं बोलूँ। आप किसी कोचिंग संस्थान में जाते हो, कोई इंस्टीट्यूट में जाते हो या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग लेते हो, तो वो आपकी औपचारिक शिक्षा है, मतलब फॉर्मल ऑफिशियल तरीके से आपको शिक्षा दी जा रही। इसके अलावा जो आप गली नुक्कड़ पे बैठ के और या फिर अपने यार दोस्तों के साथ रहते हो या आप समाज में कहीं जाते हो, तब आप जो चीज़ें सीखते हो जाने अनजाने में, वो आपकी क्या है, अनौपचारिक प्रक्रिया, अनौपचारिक अधिगम है। तो औपचारिक अनौपचारिक अधिगम समझ गए। तो इसका मतलब है कि अधिगम हर दम चलता रहता है, सीखना हर दम चलता रहता है। आप किसी का वेट कर रहे हो, ठीक है, बैठे हो, अब बोले सर अब हम इसमें क्या सीख रहे हैं, वेट करना सीख रहे हो। आपके अंदर पेशेंस डेवलप हो रहा है, धैर्य डेवलप हो रहा है। इसीलिए खेल खिलाते हैं तो लोग सोचते हैं कि खेल कहाँ काम आता है। खिलाड़ी होता है वो डिप्रेशन का शिकार नहीं होता। खेल से सामाजिक गुणों का विकास होता है, खेल से मिलजुल कर रहने की भावना डेवलप होती है, खेल से सहन शक्ति, बहुत सारी चीजें होती है। नेतृत्व शैली का विकास होता है, भाई एक बच्चा टीम को लीड करता है, नेतृत्व डेवलप हो रहा है। किसी को मॉनिटर बनाया है, उसमें लीडरशिप आ रही है। किसी को आगे ले जाकर बोलने के लिए 2 शब्द बोले, उसमें लीडरशिप डेवलप हो रही है। पब्लिक स्पीकिंग का उसके अंदर गुण है, वो मैच्योरिटी आ रही है। तो इसका मतलब इंसान हर टाइम कुछ ना कुछ सीखता रहता है, अर्थात ये कंटिन्यूअसली सीखना चलता ही रहता है इंसान के जीवन में। अर्थात अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, ठीक है। नंबर 3, और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। जब सभी मनोवैज्ञानिक बता रहे थे अधिगम ये है, अधिगम ये है, जैसे कि रायबर्ड ने बोला आदतों का निर्माण ही क्या है, अधिगम है। तो आदतों के निर्माण की प्रक्रिया ही अधिगम है। तो ये भी इसमें पॉइंट आता है, आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है वो क्या है, आपका अधिगम प्रक्रिया, अधिगम है। अब इसके अलावा और बात की गई, और अधिगम क्या है। तो एक भाई साहब बैठे रहते, उन्होंने कहा जब आप कुछ नहीं सीख रहे हो तब भी आप कुछ सीख रहे हो, अर्थात नहीं सीखना भी अधिगम है, अनअधिगम भी अधिगम है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। मतलब अनअधिगम अर्थात नहीं सीखना भी क्या है, सीखना है। जब आप कुछ नहीं सीख रहे हो तब भी आप कुछ सीख रहे हो, अनअधिगम भी अधिगम है, भी क्या है, अधिगम है। नंबर 5, उनसे पूछा कि बताओ कि अधिगम एक चलती रही है, एक प्रक्रिया है, सतत चलने वाली प्रक्रिया, तो ये क्या एक काम है क्या, ये काम है, मतलब कार्य चल रहा है, आप सीख रहे हो ना। तो बोले अधिगम एक कार्य है क्या, ये जो प्रोसेस चल रही है ये अधिगम है, या आप जब पूरा सीख जाओगे तब जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो अधिगम है। बात को डीपली समझना, जैसे मैं सिखा रहा हूं और आप सीख रहे हो, ये काम चल रहा है, इस प्रोसेस को अधिगम बोल रहे हैं, या जब आप सीख जाओगे तब वो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसको अधिगम बोलते हैं। पूछा गया, अरे बात सुन लो, मैं पूछूंगा नहीं, मैं बता रही हूँ, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज ही क्या है, अधिगम है। अर्थात अधिगम कार्य एवं उत्पादन है, मतलब कार्य भी अधिगम है और फाइनल प्रोडक्ट भी अधिगम है। अधिगम कार्य एवं उत्पादन है।
अधिगम कार्य एवं उत्पादन है। बोले कि क्या अधिगम में और क्या चाहिए? बोले कि अधिगम में पेशेंस चाहिए, पेशेंस चाहिए, धैर्य के साथ सीखो, पहले पूरा सुनो, देखो, समझो, तो इंसान सीखता है। अर्थात अधिगम एक विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम कैसी प्रक्रिया है? अधिगम एक विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, एक विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। और पूछा गया अधिगम क्या है, तो वो तो आप सभी को पता है कि व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। अर्थात व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है, ये अधिगम की विशेषता है। तो व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। अब ऐसे विशेषताएं लिखाएं उतनी ही कम है। अनुभव एवं प्रशिक्षण से जो अपने को अपन कौशल अर्जित करते हैं, अपने आप को डेवलप करते हैं, वो अधिगम है। तो ऐसे खूब सारा अधिगम का है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पॉइंट लगाना है अधिगम की विशेषताएं, क्वालिटीज ऑफ लर्निंग, और इसमें पॉइंट नंबर 1 लगाओ। पॉइंट नंबर 1 लगाओ, लिखो अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। लिखो अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अगला लिखो अधिगम विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। आप नहीं लिख रहे, ये लिख रहे हैं, तो सैलरी इनके अकाउंट में आएगी, देख लेना, भले ही हो। देखो अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। नंबर 2, अधिगम एक विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम एक विवेकपूर्ण, हाँ आराम से, मैं लिखा हूं, जगह लिखना, क्यों लिखो बोर्ड पर लिख रहे जो पोगो। हाँ लिखो अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम एक विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। अधिगम एक सतत प्रक्रिया। नेक्स्ट, अधिगम कार्य एवं उत्पादन है। अधिगम कार्य एवं उत्पादन है। अनअधिगम भी अधिगम है। अनअधिगम के आगे कोष्टक में लिख लेना, नहीं सीखना। अधिगम विवेकपूर्ण प्रक्रिया लिख लिया। अनअधिगम कोष्टक में लिखना, नहीं सीखना भी अधिगम है। व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। अब जैसे कोई बिल्कुल छोटी चीज है वो लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे सीखना ही अधिगम है, इसमें कोई लिखाने की जरूरत नहीं है। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, लिखा दिया। और लिख लो, जैसे अनुभव प्राप्त करते हो तब आप सीखते हो, अधिगम अनुभवों का परिणाम है। अधिगम अनुभवों का परिणाम है। अनुभवों का परिणाम है। हाँ हाँ बिल्कुल करता है, लेकिन परिपक्वता भी 2 तरह की होती है, इसलिए इस शब्द को प्रयोग नहीं करते हैं। मानसिक और शारीरिक परिपक्वता, जैसे कई शारीरिक रूप से परिपक्व हो जाते हैं, मानसिक रूप से अपरिपक्व रह जाते हैं। तो फिर लिखो आगे। नेक्स्ट, आप बाकी की तरफ क्यों देखे, आप खुद भी हंस सकते थे कि हाँ सर सही बात है। क्या चोर की दाढ़ी में 3 का, मैंने लिए नहीं, कब लिया, भ्रम में आप।
देखो अब देखो व्यक्ति सीखता कैसे, समाज में सीखता है ना। चलिए नेक्स्ट लिखिए। अरे देखो भाई, समाज में अपन रहते हैं, आसपास जाते हैं, तरह तरह के लोगों को देखते हैं, तो उनसे कुछ सीखते हैं। तो अधिगम, हाँ बिल्कुल, थैंक यू। तो समाज में अपन सीखते हैं, लोगों से आसपास जाते हैं, देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, तो इसका मतलब अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। इंसान समाज में रह करके अन्य लोगों से भी सीखता है। तो लिखो अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। अब पानी पिलाओ, कौन पिलाएगा? ये धर्म पुण्य का काम कौन? आप करो, जल्दी IAS बनो। लो आप एक एक हर डिपार्टमेंट में लग जाओगे तो मेरे ठीक मामला अच्छा हो जाएगा काफ़ी। कोई LDC, कोई जूनियर अकाउंटेंट, कोई टीचर वगैरह, सब काम चल जाएगा अच्छे से। हाँ बिल्कुल, बिना जॉब के भी बिजनेस वाले भी मिल जाएंगे। बिजनेस वाले देखो, अपने दिनेश जी भाटिया आते थे बागनाडा से, उन्होंने वो किराना की शॉप खोली हैदराबाद में, स्टेटस देखा। हाँ, और कभी तो जाएंगे ही। हाँ, अभी मैं बताऊं, एक दिन आए थे अपने, वो क्या नाम थे, निकेश, उनके छोटे वाले भाई, उनका क्या नाम है, यहाँ पढ़ते थे अपने समाज में। हम उधर से हॉस्पिटल से आ रहे थे, हम एक दुकान पर रुके, हमें पता नहीं था दुकान किसकी, हम सीधा ही रुके। मैंने कहा यार घर चल रहे हैं तो कुछ सब्जी वगैरह देखते हैं। तब तक देखा सब्जी वाले आगे वो बैठे थे, बोले कि सर आप। मैंने कहा बिल्कुल, हम तो ठीक है, लेकिन आप? बोले कि हमारा ये खानदानी काम है। तो मैंने कहा बस कर दो थोड़ा थोड़ा, फटाफट, कहने की ज़रूरत नहीं, मामला रेडी। तो मैंने कहा ये अच्छा है कि नहीं। अब हॉस्पिटल में है, RTO इंश्योरेंस में है, सब जगह मिल जाते हैं, ठीक है ना। अब एक दो छोटे मोटे काम है तो मैं जिसके कम नंबर आएगा ना उसको बता दूंगा कि भाई इसका चाहिए, बाटा चाहिए, तो ये देखो ये बैठा रही कोई घर बनाने कोई बाटा चीज़ ना, तो ये देखो। हाँ। लिखो अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, चाहे ठंडी हो जाए तंग बात तंग चक्कर में। लिखो कल ट्रक को क्यों तो सदमा में आएगा कि जयपुर ट्रक ले जाए, बोल नहीं बंद होगा। जीव छोटो है, पहले खुद छोटा है, बस जीव तो समझ हितो हो गया हम लोग। हाँ लिखो अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, लिख लिया। नेक्स्ट, अब देखो अधिगम से होता क्या है, आप जैसे जैसे सीखते हो वैसे वैसे आपका व्यवहार है वो क्या हो जाता है, बढ़िया होता जाता है। आप समायोजित होते जाते हो। जैसे मान लो कोई पहले बात बात पर उछलता है, उसका व्यवहार ऐसा है, फिर वो कुछ चीजें सीखता है तो फिर उसमें क्या होता है, फिर धीरे धीरे उसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो मतलब उसमें क्या होता है, उसके व्यवहार में समायोजन होता है। अब इससे आपका कोई ताल्लुकात नहीं है, ठीक है ना। तो अधिगम से क्या होता है, व्यवहार में समायोजन होता है, व्यवहार बढ़िया होता है, व्यवहार में निखार आता है। तो व्यवहार में समायोजन ही अधिगम है। ये पॉइंट लिखना है, इसलिए बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। देखो व्यवहार में समायोजन ही अधिगम है। एडजस्टमेंट इन लर्निंग इज नाउन एज लर्निंग। बस ये लो, गलत है तो बताओ, कोई गूगल ट्रांसलेट कर लो था मेरे सेंटेंस को लिख के, है ना। हाँ थैंक यू। रुको, हाल तो देखो आधा कप चाय पी थी, कम इतनी इंग्लिश है बार तुम पूरी होने जाते हैं। रुको आगे लिखो लिखिए, ये हो गया। कितने पॉइंट हुए टोटल? 9 हो गए। अभी तो ये बाकी है, आदतों के निर्माण की प्रक्रिया ही अधिगम है। लिख लो, आदतों के निर्माण की प्रक्रिया अधिगम। इनके एक ज्यादा कैसे, रानी की देख नहीं लिखा, सतत वाला 2 नाइस। लिखो आदतों के निर्माण की प्रक्रिया ही अधिगम है। देखो लाडलो, आपको बिल्कुल अच्छे से क्या करना है, ध्यान से सुनना है। आपको समझ में नहीं आएगा इसका कोई ऑप्शन ही नहीं। अपने पास कहते हैं ना कि या तो समझ में आएगा या फिर कम कम आएगा या थर्ड आएगा या बाद में सीखोगे, ऐसा इधर फिल्टर ही नहीं है।
इधर एक ही ऑप्शन है, समझ में आएगा। समझ में आई बात? तो अब आपको ध्यान से सुनना है। जैसे एक अगला हेडिंग है अधिगम की अवस्थाएं। अधिगम की अवस्थाएं, ये मैंने कल ही बता दिया था, ठीक है ना। अधिगम की अवस्थाएं, अब इसमें अपन थ्योरी लिखाएंगे आपको। 3 अवस्थाएं बनती, कल बताया ना। साइकोलॉजी टपकने लग गई आपके, ठीक है ना। तो अब देखो होता क्या है, प्रातःकाल जब बच्चा स्कूल में जाता है तो पूरे दिन उसके सीखने की जो गति, सीखने की मात्रा वो एक जैसी नहीं रहती है। समय के साथ साथ सीखने की गति एवं मात्रा में क्या होता है, बदलाव होता है, ठीक है। तो इस आधार पर सीखने की 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 पर आती है प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक अवस्था। नंबर 2 पर आती है आपके मध्य अवस्था, मध्य अवस्था। और नंबर 3 पर आती है अंतिम अवस्था। कैसी अवस्था? अंतिम अवस्था, ठीक है लाडो। 3 अवस्थाएं बनती है। कैसे? जैसे 8 पीरियड होते हैं टोटल, 1 2 3 4 6 7। पहले दूसरे तीसरे पीरियड में मतलब बच्चे में स्फूर्ति एवं ताजगी की मात्रा अधिक होती है, एनर्जी से लबरेज जाता है बच्चा स्कूल, तो उस समय उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है। इस वजह से उसके सीखने की गति एवं सीखने की मात्रा होती है वो क्या होती है, अधिक होती है, अच्छे से सीखता है। और धीरे धीरे समय के साथ उसमें सीखने की जो मात्रा जो ऊर्जा का स्तर है वो उसमें कम होता जाता है, उसकी स्फूर्ति एवं ताजगी कम होती जाती है, तो इसमें सीखने की गति और सीखने की मात्रा कम हो जाती है। और लास्ट के पीरियड में उसके सीखने की गति एवं मात्रा बिल्कुल बहुत ही डाउन हो जाती है। क्यों? क्योंकि सीखते सीखते एक ऐसी अवस्था आ जाती है, इसके बारे में थ्योरी लिखते हैं तब तो लिखते हैं कि सीखते सीखते एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि जब बच्चा सीखना क्या कर देता है, बंद कर देता है, ठीक है। तो ये कौन सी अवस्था होती है? अंतिम अवस्था। ई मनता से खराब काट दे, गला बार काट दे। छोट के बच्चा ने देखो ना लास्ट का मेहनत की करावी को नहीं, कदई लास्ट का पीरियड हुए ना भी हम केस सीखा हुई को नहीं, क्योंकि वो सीखे ही को नहीं, मर जाए तो ही कौन सीखे, वो बैठो रहे, वो एहसान करे, वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो इन 7 लास्ट में उनको ग्रुपिंग करते हैं ना, फिर उनको वो बोलते हैं पहाड़े वगैरह बोलते हैं, ऐसा करवाते हैं ना लास्ट की क्लासों में। वो टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए फायदेमंद है, बच्चों के मनोरंजन हो जाता है और टीचर बैठ जाते हैं, बस बच्चे कर रहे हैं अपना, गला फाड़ो बस, फ्री है, ठीक है। L1 वाला श्रवण आपको यही करना है, ठीक है। आप पक्का L1 के टीचर बनोगे, ठीक है। देखिए बोल रहे मुझे चिल्लाना, ठीक है। अब देखिए मैंने देखो कई टीचर होते हैं उनको, मतलब कई टीचर ऐसे होते हैं जैसे 15 मिनट बच्चा है पढ़ाए तो ऐसा लगता है कि ये चला जाए, ठीक है यार दिमाग अदा ही कर दिया। कई ऐसे होते हैं जो मतलब जी करता है कि 10-15 मिनट और बेटर है तो ठीक है ना। तो अलग अलग टीचर की क्वालिटी होती है। तो वहाँ पर क्या हुआ, मतलब मैंने एक वीडियो देखा, उसमें एक टीचर था, तो वो क्या करता था कि बच्चे और बच्चों को सभी को तो रखता था ऐसे गोल गोल बैठा देता था, राउंड करता था, ठीक है ना, बीच में रखता था खाली मैदान टाइप का, और मतलब 100-200 बच्चे थे उसके पास, यूट्यूब पे वीडियो डाला था। बीच में वो खुद टेबल लगा के मतलब बैठता, साइड में बैठ जाते थे। उसके बाद 4-5 बच्चों को करते थे खड़ा, फिर वो सभी को बोलते थे कि ये 7 एकम 1 7 2 14 ऐसे बोलेंगे, आप सभी को उसके साथ साथ क्लैपिंग करनी है जैसे कि गरबा में करते हैं, और फिर उन बच्चों को बोलते हैं कि आप डांस स्टार्ट कर दो। ठीक है। तो बच्चे उन वो पहाड़ों पर नाचते हैं, समझ आई बात? हाँ, तो कई क्रिएटिव आदमी होते हैं। चलो ये सीखने की अवस्थाएं थी। अब इसके बारे में एक चीज बता दूं, सीखने की ये अवस्थाएं होती है लेकिन ये सब में हो ऐसा जरूरी नहीं। कई बच्चे ऐसे होते हैं शुरुआत में सुस्त आते हैं, बच्चों पर तो वो अलग अलग डिपेंड करता ही करता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बच्चा 4-5 पीरियड तक आते आते डल हो जाए, कोई लास्ट के 2 पीरियड में डल हो। कई को सुबह आते हैं तब ऐसे आधे नींद में रहते हैं, दोपहर छुट्टी के बाद में उनका स्पीड बढ़ता है, ठीक है ना, फिर वो एनर्जी में आते हैं, मूड में आते हैं पूरा, क्या भाई अब स्कूल आए हैं, क्या नहीं। तो अधिगम की अवस्थाएं सब में एक जैसी होनी जरूरी नहीं, अर्थात अधिगम की अवस्थाएं सार्वभौमिक नहीं हैं। तो ये बात किसने कही? तो ये बात 3 लोगों ने मिलकर कही, एक स्किनर, जॉन डीवी और गेट्स।
इन्होंने कहा था कि अधिगम की 3 अवस्थाएं होती है, ये ठीक बात है, लेकिन अधिगम की 3 अवस्थाएं सार्वभौमिक रूप से नहीं होती, अर्थात सब में नहीं पाई जाती है। तो ये परिभाषा, ये जो कथन बोला, ये किसका है? जॉन डीवी, स्किनर और गेट्स का। अब आप बोलोगे कि सर इसको याद कैसे रखेंगे? तो देखो मैं एक चीज बताता हूँ, ठीक है ना। एक बार क्या हुआ, एक नर था, वो बिल गेट्स के पास बैठा। बिल गेट्स आपको पता है, ठीक है, बहुत अमीर आदमी, अभी शायद नंबर 3 पर चल रहे हैं वो, ठीक है ना, क्योंकि इलॉन मस्क नंबर 1 पर, नंबर 2 पर अपने इंडियन है वो गौतम अडानी, ठीक है। तो ये स्किनर थे। आपको पता है, मैंने जब पहली बार नाम देखा गौतम अडानी का तो बड़ा प्राउड फील हुआ है कि नहीं, कोई इंडिया के आदमी। अभी मैंने एक अपराधी की एक स्टोरी सुनी, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। देखो मैं बताऊं कैसे। एक कोई फ्रांस में बैठ के यहाँ का, इंडिया का कोई ऐसे मतलब था, मतलब कि व्यक्ति था। तो वो क्या करता था, शेयर मार्केट में ट्रेड करवाते ना, ट्रेड करते हैं तो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कराते ना, तो वो क्या करता था, इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करवाता था। एज में कमी, तो उसने क्या किया कि अमेरिका की जो मार्केट था, उस मार्केट को हैक करके उसमें एक लेयर डाली, ठीक है। वो पैसे तो खूब निकालता था शेयर मार्केट, तो लेयर डालते ही, मतलब अमेरिका का मार्केट ऐसा है कि उसमें कितना ही पैसा डाल दो वो क्रैश नहीं होता, वरना इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा डाले तो वो क्रैश हो जाए, अप डाउन कर सकते हैं उसको। मतलब बड़े बड़े जो बुल्स एंड बियर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, मार्केट को ऊपर नीचे करते हैं, ठीक है ना। मतलब कोई चीज़ महंगी है तो उसको इतना पैसा दे के खरीदते हैं कि डाउन होती है, ठीक है ना। और तो वो ऊपर नीचे करते हैं। तो उसमें क्या हुआ था, क्या हुआ, कौन है आपके? तो उसमें उसने क्या किया था, एक लेयर बनाई थी, कोई सॉफ्टवेयर ऐसा क्रिएट किया था, कोई फर्जी ऐसा स्कैम किया कि अमेरिकन मार्केट को क्रैश किया। तो उसने वो चीज़ को ऊपर सेल की, नीचे लाके बाई की। उसने वो थोड़ा घंटे भर की जो प्रोसेस होती है उसमें 200 करोड़ रुपए बाहर निकाल, ठीक है। तो वो एक इंडिया का ट्रेडर था, उसका नाम शेखर नाम था। 4 साल बाद में अमेरिका की खुफिया एजेंसी को उसका पता लगा कि ये किसने किया घपला, ठीक है। 4 साल बाद फिर उसको 300 साल की सजा हुई, मतलब उम्र के। बाकी छोड़ो ना यार, इतना बड़ा किया वही मतलब बड़ी बात है, मतलब किया तो है कि नहीं। देखो स्किनर, जॉन डीवी एंड गेट्स, इसके बारे में देखो यार, ये काम की चीजें। स्किनर, जॉन डीवी एंड गेट्स, तो बिल गेट्स थे, कहानी तो यहाँ थी। तो एक बार नर गया बिल गेट्स के पास और बोला कि आज अपन दोनों क्या करेंगे, बैठ के टीवी देखेंगे। क्या देखेंगे? टीवी देख रहे, तो टीवी देखते देखते टीवी पर एडवर्टाइज आ गया। तो इन्होंने कहा, इन्होंने बातचीत शुरू की। और बातचीत करते करते बताया कि यार साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, उसमें अधिगम की अवस्थाएं आती है, ठीक है। तो बिल गेट्स को बताया कि बच्चा ऐसे जाता है, फिर बच्चा थक जाता है, फिर लास्ट में बच्चा सीखना बंद कर देता है। तो बिल गेट्स ने कहा कि यार मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, मैं कभी नहीं थका था, ठीक है। तो ये सभी बच्चों में हो ऐसा जरूरी नहीं, अर्थात अधिगम की अवस्थाएं सार्वभौमिक नहीं है। तो नर और गेट साथ में बैठ के टीवी देखे, मतलब डीवी। आपको याद रह जाएगा, मतलब कनेक्ट हो गया ना आपके। अब ऐसे बोलने का नहीं, अब लिखने का। लिखो अधिगम की अवस्थाएं, अधिगम की अवस्थाएं लिखो भाई टप्पू। और यह किसका लेके आ गए, किसका है अधिगम की अवस्थाएं? आप पैदल लगा के ये क्यों घूमोगे, पहले तो ये बताओ, इधर से जाओगे गली में से। लिखो अधिगम की अवस्थाएं, लिखो प्रातःकाल, सुबह सुबह जाता है बच्चा स्कूल। कब जाता है रानी बच्चा स्कूल? लिखो प्रातःकाल, आप प्रातःकाल लिख दिए क्या? लिखो जब भी कोई बालक सीखने की प्रक्रिया से गुजरता है, जब भी कोई बालक सीखने की प्रक्रिया से गुजरता है, तो सीखने के दौरान, जब भी कोई बालक सीखने की प्रक्रिया से गुजरता है, तो सीखने के दौरान जब भी कोई बालक सीखने की प्रक्रिया से गुजरता है, तो सीखने के दौरान उसके सीखने की गति व मात्रा, तो सीखने के दौरान उसके सीखने की गति व मात्रा सदैव एक समान नहीं रहती है। तो सीखने के दौरान उसके सीखने की गति व मात्रा सदैव एक समान नहीं रहती है, अर्थात
अर्थात समय के साथ उसमें परिवर्तन होता रहता है। सीखने की गति में मात्रा सदैव एक समान नहीं रहती है, अर्थात उसमें क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। इसके आधार पर मतलब ये जो बात लिखाई, इसके आधार पर अधिगम ऑब्लिक सीखने की 3 अवस्थाएं मानी जाती है। सीखने की 3 अवस्थाएं मानी जाती है। सीखने की 3 अवस्थाएं मानी जाती है जो निम्न है। अब ये तीनों लिख लो, प्रारंभिक, मध्य और अंतिम। इंटरेस्टिंग है बहुत ही। अब नंबर 1 लगाओ, प्रारंभिक अवस्था। प्रारंभिक अवस्था में लिखो प्रातःकाल बालक जब विद्यालय सीखने जाता है तब उसकी स्फूर्ति एवं ताजगी के कारण सीखने की गति एवं मात्रा अधिक होती है। अब नंबर 2 पर लगाओ मध्य अवस्था। लिखो, नंबर 2 पर लिखो धीरे धीरे नंबर 2 मध्य अवस्था, इसमें लिखो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता है, जैसे जैसे समय बढ़ता है बालक में थकान व आलस्य के कारण चिड़चिड़ापन पैदा होता है। साइकोलॉजी काम आए कि आए टावरन रागने सीखो एगो ने तान पतो लागी कि यहाँ क्या करे ठीक है लिखो, क्या लिखा, धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे उसके क्या होता है, थकान व आलस्य के कारण उसमें चिड़चिड़ापन आने लगता है, जिससे सीखने की गति व मात्रा मंद हो जाती है। सीखने की गति और जो सीखने की मात्रा है वो क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। आगे लगाना अंतिम अवस्था। आगे लगाओ अंतिम अवस्था। लिखो अंतिम अवस्था, लिखो सीखते सीखते एक ऐसी अवस्था आ जाती है जब बालक
जब बालक सीखते सीखते, हाँ सब बालक हैं, बालिकाएं नौटंकी करती है, लिखो सीखते 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 एक ऐसी, भाई बालक का मतलब बालक बालिकाएं दोनों से है, आप ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। तो फिर छात्र छात्रा में वो विद्यार्थियों होता है, सच में यार। एक बार मैंने ऐसे लिखा है, मैंने कहा एक गांव में इतने लोग हैं, एक लोग ने ऐसे किया, तो बोले कि सर लोग ही क्यों, लुगाइयां क्यों हैं? तो लोग में महिला और पुरुष दोनों आते हैं, पता है आपको, पीपल में मेन एंड वुमेन दोनों आते हैं, विचित्र प्राणी। लिखो सीखते सीखते एक ऐसी अवस्था आती है, ऑब्लिक चरम सीमा आती है, ऑब्लिक चरम सीमा आती है जब बालक सीखना बिल्कुल बंद कर देता है। पर अब सुनिए, हाँ कल से टाइम खत्म हो गया ना यार, ऐसे इतनी जल्दी कैसे हो गया? 2 मिनट है ना। लिखो स्किनर जॉन डीवी विथ गेट्स के अनुसार, फिर आगे डॉट डॉट करके लगाओ। स्किनर जॉन डीवी और गेट्स के अनुसार ई वास्ते दे दा लिखूं रे, लिखे नहीं है सर। कल एक तो माइक आई कर मैं आऊं जित ए तो कर देनो, टोना तोड़ का करेड़ा रखना, पहले माइक लगाड़ो, सेट डालेडी है, वही तो काम रेडी रखो जो कहते हैं, और तो पानी बोतल भर देना, ठीक है। लिखो स्किनर जॉन डीवी और गेट्स के अनुसार, लिखो निश्चित रूप से, इसमें लिखो निश्चित रूप से सीखने के दौरान समय के साथ साथ निश्चित रूप से सीखने के दौरान समय के साथ साथ सीखने की गति एवं मात्रा में परिवर्तन की वजह से, सीखने की गति एवं मात्रा में परिवर्तन की वजह से अधिगम की अवस्थाएं बनती है। अधिगम की क्या बनती है? अवस्थाएं। उठो लिखो, अरे क्लास में सोना बिल्कुल नहीं, 1%। सीखने की गति एवं मात्रा में परिवर्तन की वजह से अधिगम की अवस्थाएं बनती है, परंतु यह सार्वभौमिक नहीं है। ईश्वर आगे हेडिंग लगा के छोड़ो, अधिगम का पठार। क्वेश्चन आएंगे, हाल घीपई है, पच आगे है, विनेक बनवाड़ा सब है, हाल है जो लिखा हो जो सीखो, हाल तो स्टार्टिंग हुई है, 2 पेज थ्योरी कौन लिखी थे। क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन की लिस्ट पड़ी है, एक प्रत्येक जैसे अधिगम पर 250, 300 क्वेश्चन का ऐसे पूरा सेट देंगे आपको, फोटोकॉपी निकाल के, उसमें आप टिक करना। संडे को टेस्ट होगा, उसमें 15-20 क्वेश्चन अधिगम के डालेंगे। सगड़ो ही चीज हुई, समझ आई बात? टाइम आई हूँ, सही बात है सर, मतलब टाइम आई हूँ सब कुछ धीरे धीरे कि 4-15 हुई है। चलो रोको इसको। आज जितना पढ़ाया वो समझ में आया बराबर मात्रा में? ठीक है।